जैसा कि आप मेरे इसी चैनल पर साक्षी और विभू की लव स्टोरी सुन चुके हैं, उसी तरह शिव शक्ति स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपके लिए साक्षी और आदित्य की लव स्टोरी लेकर आया हूँ। आदित्य एक गरीब घर का लड़का है जो पढ़ाई तो कर चुका है +2 करने के बाद, पर बेरोजगारी से बहुत परेशान है। एक दिन उसे किसी के घर सामान डिलीवर करने का काम मिल गया, जहां पर उसकी दिहाड़ी 150-200 रुपए थी। जहां वो जाता था वहां उस मकान में एक शांति नाम की औरत रहती थी, जो चाहती थी आदित्य उसके साथ संभोग करे। पहले आदित्य समझ नहीं पाया और समझ आने पर उसने पहले मना कर दिया, पर उसके घर में उसकी कई मजबूरियां थी जो 150-200 दिहाड़ी से पूरी नहीं हो पाती थी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे कोई उधार पैसा भी नहीं देता था। उसने कई अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन उसे किसी ने उधार पैसा नहीं दिए। एक दिन उसने शांति से 2500 रुपए की मांग की, जो वहां रहती थी जहां वो डिलीवरी का काम करता था। शांति ने कहा, पैसे तो तुम्हें मैं दे दूंगी, चाहे 2500 की जगह तुम 5000 रुपए ले लो, पर क्या तुम नहीं चाहते कि ये पैसे तुम्हें मुझे वापस ना करने पड़े? आदित्य ने कहा, हाँ चाहता तो हूँ। हाँ, तो शांति ने कहा, तुम्हें हर हफ्ते में 2500 रुपये दूंगी और वीकेंड का अलग। उसके बदले में तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना होगा। बोलो क्या मंजूर है? इस बार आदित्य ने मना नहीं किया और ठीक है कह दिया। उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह शांति ने आदित्य की मुलाकात कई लड़कियों और औरतों से करवा दी और ये भी कहा कि ये बहुत अच्छा शॉट मारता है। इसी तरह आदित्य की मुलाकात एक क्लब में गया, जहां उसकी मुलाकात सोनिया से होती है। तुम कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हो इंस्पेक्टर शिवा? घर जाओ, चाय पियो, तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। इंस्पेक्टर शिवा, और अगर तुम्हें भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। इंस्पेक्टर शिवा, अपना पैसा अपने पास ही रखिए, हमें तो केवल दिव्या और उसकी माँ को इंसाफ दिलाना है। नेताजी, दिलवाओ इंसाफ, दिलवाओ। मेरे पास बिना सबूत के फिर दोबारा मत आना, वरना इस बार मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। कोई सबूत है तुम्हारे पास कि मैं उन 5 को सपोर्ट करता हूं? सबूत तो नहीं है, लेकिन आ जाएगा। इंस्पेक्टर शिवा, एक सलाह मशवरा है, जाते जाते चाय पीकर जाना चाहते तो पी सकते हो। चाय तो पीऊंगा सर, चौहान साहब, चाय तो पीऊंगा और आपको भी मिलाऊंगा, लेकिन यहां नहीं, पुलिस स्टेशन में। इंस्पेक्टर शिवा, चलो ठीक है नेताजी, अगली बार हमने उन 4 लड़कों को और सोनिया को गिरफ्तार कर लिया तो आप उनकी जमानत करने के लिए आए तो हम उनकी जमानत नहीं करेंगे। गुप्ता ने कहा, बोलो सर। इंस्पेक्टर शिवा, नजर रखो चौहान साहब पर कि वो कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं और किससे फोन पर बात करते हैं। ठीक है सर। उसी दिन शाम को गुप्ता ने इंस्पेक्टर शिवा से कहा, सर उनमें से एक लड़के का पता चल गया है सर। सर वो उनके चौहान साहब के फार्म हाउस पर है सर, लेकिन चौहान साहब उसे कहीं और लेकर जा रहे हैं। अभी पकड़ लूं सर? रुक जाओ, अभी नहीं, उन 4 को इकट्ठा पकड़ना है।
तभी चौहान साहब को ये पता चल जाता है कि इंस्पेक्टर शिवा को उनके बारे में उन पर नजर रख रहे हैं। सोनिया ने चौहान साहब को फोन किया, अगर मैं पकड़ी गई तो बचेंगे आप भी नहीं, और अंत में आप भी फंस जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं इस इंस्पेक्टर शिवा को देखता हूं। गुप्ता इंस्पेक्टर शिवा से कहते हैं, अभी पकड़ लूं इसे? नहीं गुप्ता, रुको, इन पांचों को इकट्ठा होने दो। चार लड़के सर, इंस्पेक्टर शिवा से गुप्ता कहते हैं, चार लड़के सर भेस बदलकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें राजा और विकी हैं, और इनमें से दो लड़के सोनिया एक गाड़ी में है और राजा और विकी एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। दो लड़के रास्ते में हैं। अंत में सोनिया, राजा, विकी और सुमित और सोनू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और उनके साथ संदीप चौहान का भी पर्दाफाश हो गया, जो कि बहुत से गैर कानूनी काम करता था। संदीप चौहान को भी लड़कियों उनके पद से हटाकर लड़कियों की तस्करी करने में के केस में सजा सुनाई गई, और इसके बाद दिव्या के बलात्कारों को दोषी करार करके उसे इंसाफ दिया गया, और इन सबको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपनी सहेली दिव्या को इंसाफ मिलने पर साक्षी आदित्य से फिर मिलकर उससे बात करने के लिए तैयार हो जाती है और शादी करने के लिए कहती है। आदित्य ने फिर कभी प्लेबॉय का काम नहीं किया। इंस्पेक्टर शिवा, ये जो बला होती है ना आदित्य, ये हमेशा खूबसूरत होती है, और तुम बला पर बहुत जल्दी फिसलते हो, इसलिए प्लेबॉय का काम छोड़कर शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए ठीक है, और कोई अच्छा काम का भी ढूंढ लो। ठीक है सर, जो पैसे प्लेबॉय बनकर इकट्ठे किए हैं ना, उससे कोई अच्छा काम कर लो, गरीबों का भला कर दो, गरीबों की दुआएं मिलेंगी तुम्हें। ठीक है सर। इंस्पेक्टर शिवा, इस खूबसूरत बला को तो, अरे रुको, इस खूबसूरत बला को तो अपने साथ में लेकर जाओ। आदित्य मुस्कुराते हुए, सर सॉरी सर, चलता हूं सर। ओके, और दोबारा कभी पुलिस स्टेशन का मुंह देखना ना पड़े, इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है सर। अज तेन चूड़ी दिला दूं, अज तेन चूड़ी दिला दूं, सूट पवा दूं, एक महंगा सा लहंगा दिला दूं, एक सोहनी गड्डी घुमा दूं, एक सोहनी गड्डी च घुमा दूं, मन दी ना गल तू मेरे नाल चल तू, नाल मेरे चल तू, मन दी ना गल तू, रिप्लाई कल तू, हो जा मेरे वल तू, आए वे बेबी ऐसे न कर, ना करना 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 करे, बेबी ऐसे ना करना 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 कर नखरे, अख नाल अख मिला ले, अखा नाल अखा मिला ले, मेरे संग तू सपने सजा ले, दिता पल पल तेनू कहनी एक गल, तेनू कली जे किते टकरे, बेबी ऐसे ना करना 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 कर नखरे, बेबी ऐसे ना करना 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 कर नखरे, अज तेनू चूड़ी दिला दूं,